कुरान कहता है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिसने अपने दिल का तज़किया कर लिया, जिसने अपने दिल को पाक कर लिया, जिसने अपने दिल को क्लीन कर लिया, जिसने अपने दिल को दीनदारी तक़वा और परहेज़गारी में अपने दिल को भर लिया, अल्लाह के लिए दिल को क्लीन कर लिया, अल्लाह के लिए दिल अल्लाह के लिए डरता रहा। फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने दिल का तज़किया कर लिया हकीकत में कामयाब वही है। बिल्डिंग बनाने वाले को कामयाब नहीं बताया, बैंक बैलेंस जमा करने वाले को कामयाब नहीं बताया, दुनिया में घूमता और दुनिया में शोहरत पाता उसको कामयाबी की दलील नहीं बताई। मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर जो कुरान की आयत उतरी है, कहा गया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपना तज़किया कर लिया। व क़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिसने अपने दिल को नापाक कर लिया जलन से, हसद से, बुराइयों से, शिर्क से, बिदात से, जिसने अपने दिलों को गंदा कर लिया। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने अपने दिल को गंदगियों से भर लिया वो शख्स नाकाम हो गया। वही शख्स जहन्नम के अंदर जाएगा जिसने अपने दिलों को शिर्क से आलूदा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्न फिल जसदि मुज़ग़ह इज़ा सलुहत सलुह लहा साइरुल जसद व इज़ा फसदत फसद लहा साइरुल जसद अला वहियल क़ल्ब। रवाहुल बुख़ारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे ज़िला सिवनी मध्य प्रदेश के अमीर फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल क़ुद्दूस उमरी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, ज़िली जमियत अहले हदीस के नाज़िम फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल मुक़ीत उमरी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, इस प्रोग्राम के मुतहर्रिक शख्सियत जनाब अब्दुल अलीम साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला और आपकी इस बोरी में ख़ास करके अभी
जुमा में खुतबा देने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम कराने के लिए काफ़ी मेहनत करने वाले जनाब वसी साहब हफिज़हुल्लाह व तवल्ला बोरी की इस जामा मस्जिद के नहायत ही अहम जिम्मेदारान और इसके आसपास से आए हुए मौजूद सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरे माँ में, आपके इस इलाके में ज़िला सिवनी के अंदर लगभग 20 दिन से कंटिन्यू अलग अलग जगहों में मैंने प्रोग्राम किया। कभी दूध, कभी ज़ोहर बाद, कहीं असर बाद, कहीं इशा बाद, इस तरीके के प्रोग्राम हुए और अलग अलग मौज़ूआत के ऊपर मैंने आपके सामने बातें रखी। यहाँ भी एक अलग मौजू के ऊपर आपके सामने मुझे गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम जमी मुसलमानों को, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम यहाँ पे रचाया है, प्रोग्राम कराने वाले को भी, प्रोग्राम सुनने वाले को भी, सबको अल्लाह अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। रमज़ानुल मुबारक का ये महीना रवा दवा है। ये महीना तक़वा पैदा करने का महीना है। ये महीना दिलों के अंदर जो गंदगी लगी हुई है उस गंदगी को साफ करने का ये महीना है। हदीस के अंदर आता है कि जिसकी ज़िंदगी में माह रमज़ान का महीना आया, व दखल अलैहि रमज़ान सुम्मन सलख क़ब्ल अन युग़फ़र लह, और रमज़ान गुजर जाने के बाद वो अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत न कर सका, माफ़ी न मांग सका, तो उससे बढ़कर के बदनसीब कोई दूसरा नहीं। ये महीना लोगों के दिलों को पाक साफ करने का महीना, और इस महीने के हम आखिरी अशरे से गुजर रहे हैं, चंद दिन बचे हुए। जैसा कि कुरान कहता है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आई मोमिनो, ये रोजा क्यों फर्ज किया गया? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। परहेजगारी कैसे आए? हमारे दिलों के अंदर जिंदारी पैदा कैसे हो? हम और आप मुत्तकी कैसे बने? हमारा दिल पाक साफ कैसे हो? क्योंकि इंसान अपने बॉडी को सब कुछ अच्छा बनाता है, अलग से अलग क्रीम और पाउडर का इस्तेमाल करता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। आए दुनिया के लोगों, तुम अपने चेहरे को, अपने फेस को, अपने मकान को, अपने घर को, अपने बिल्डिंगों को खूबसूरत बनाते हो, तुम अपने बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े पहनते हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को, तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे मकानात को नहीं देखता, तुम्हारे बैंक बैलेंस को नहीं देखता, तुम्हारे घरों को नहीं देखता, बल्कि वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को और तुम्हारे अमलों को देखता है। तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमल को अल्लाह ताला देखता है। ये कौन कह रहे हैं? ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। ऐ बॉडी बिल्डर बनाने वालों, जिम में जाकर के 10-10 घंटे टाइम गुजारने वालों और 1 घंटा मस्जिद में ना देने वालों, सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में सहाबा कराम, एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद
मिसवाक तोड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ते हैं, सहाबा कराम की नजर पड़ती है और सहाबा कराम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को देख करके हंसने लगते हैं। बहुत पतले दुबले साहबी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बहुत पतले दुबले, जिस्म के अंदर गोश्त नहीं है, हड्डियां नजर आ रही है, हंस रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, आपने देखा सहाबा को हंसते हुए, आपने पूछा आई मेरे सहाबियों क्यों हंस रहे हो, क्या मामला है, तुम्हें इतनी ज्यादा हंसी क्यों आ रही है। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल जरा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की पिंडलियों को जरा देखिए, हड्डियां नजर आ रही है, गोश्त कुछ भी नहीं है, कितने पतले दुबले हैं, उसी को देख करके हमें हंसी आ रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पे फरमाया आई मेरे सहाबियों, तुम जिसको देख करके हंस रहे हो इनके पास बॉडी नहीं है, इनके पास वो जिस्म नहीं है, इतने ज्यादा ये तंदुरुस्त नहीं है, हड्डियां नजर आ रही है, तुम इनकी हड्डियों को देख करके हंस रहे हो। आई मेरे सहाबियों, तुम्हें मालूम नहीं है ये अल्लाह की नजर में इतना दीनदार आदमी है, इतना तकवा वाला है, इनका दिल इतना क्लीन है, इतने ज्यादा परहेजगार हैं कि कल कयामत के दिन जब इनको तौला जाएगा, जब इनको वजन किया जाएगा, जब वो तराजू के अंदर इस सहाबी को वजन किया जाएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद हो जाएंगे। बॉडी नहीं है, जिस्म के अंदर गोश्त नहीं है, कूदा नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों तकवा इतना ज्यादा है, दिल इतना क्लीन है और अल्लाह से डरने वाला दिल ऐसा रखते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तौला जाएगा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को तो खुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी हो जाएंगे। फिर आपने कहीं फरमाया एक बहुत मजबूत गेंडे की शक्ल का आदमी, बहुत मोटा ताजा आदमी कल कयामत के दिन लाया जाएगा और उसको तराजू में तौला जाएगा, लेकिन मच्छर के पर के बराबर भी वजन ना होगा, मच्छर के पर के बराबर भी वजन ना होगा। मुर्गा मुसल्लम खाने वालों, नमाज छोड़ने वालों, अपने दिलों को पाक साफ न करने वालों, सिर्फ जीव में जाकर के अपनी बॉडी बनाने वालों, सुनो अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बॉडी बिल्डर वाले को बहुत ही ज्यादा लहीम, बहुत ही ज्यादा ताकतवर वाले को कयामत के दिन बुलाया जाएगा और जब उसको वजन किया जाएगा तो एक मच्छर के पर के बराबर भी उसका वजन न होगा। क्यों? इस वजह से उसकी जिंदगी में तकवा नहीं, उसकी जिंदगी में परहेजगारी नहीं, उसके दिल में अल्लाह का डर नहीं, उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होगा। कुरान कहता है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने अपने दिल का तज़किया कर लिया, जिसने अपने दिल को पाक कर लिया, जिसने अपने दिल को क्लीन कर लिया, जिसने अपने दिल को दीनदारी तकवा और परहेजगारी में अपने दिल को भर लिया, अल्लाह के लिए दिल को क्लीन कर लिया, अल्लाह के लिए दिल अल्लाह के लिए डरता रहा। फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने दिल का तज़किया कर लिया हकीकत में कामयाब वही है। बिल्डिंग बनाने वाले को कामयाब नहीं बताया, बैंक बैलेंस जमा करने वाले को कामयाब नहीं बताया, दुनिया में घूमता हो, दुनिया में शोहरत पाता हो, उसको कामयाबी की दलील नहीं बताई। मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर जो कुरान की आयत उतरी है, कहा गया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपना तज़किया कर लिया, व क़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिसने अपने दिल को नापाक कर लिया जलन से, हसद से, बुराइयों से, शिर्क से, बिदात से, जिसने अपने दिलों को गंदा कर लिया। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने अपने दिल को गंदगियों से भर लिया वो शख्स नाकाम हो गया, वही शख्स जहन्नम के अंदर जाएगा जिसने अपने दिलों को शिर्क से आलूदा कर लिया। मेरे भाइयों जरा गौर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिआसत का भी मकसद यही था, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो ज़मीन के अंदर ऋषि मुनि बन
बनकर के आए, आखिरी नबी बनकर के आए, आखिरी पैगंबर बनकर के आए। कई नबी और रसूल दुनिया के अंदर लाए, और जितने भी पैगंबर आए मेरे भाइयों, उनमें से आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब भेजा गया तो यही कहा गया लोगों से, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ी अनफुसिहिम इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ने बेशुमार एहसानात किए। अगर हम और बोरी के मुसलमानों कलम लेकर के बैठ जाओ और हर कोई अपनी इस्तेताअत के मुताबिक कलम जमा कर ले, कागजात जमा कर ले, और अल्लाह के एहसानात को लिखना चाहे, अल्लाह के एहसानात को शुमार करना चाहे, कौन करना चाहे तो मेरे भाई अल्लाह के एहसानात को भी नहीं गिन सकते हो। वलौ अन्ना मा फिल अर्दि मिन शजरिन अक़लाम, अल्लाह ताला कहता दुनिया के लोगों सुनो, अगर दुनिया के अंदर जितने सारे दरख्त हैं उसको तुम कलम बना डालो, और दुनिया के अंदर जो समंदर के अंदर पानी उसको तुम सियाही बना डालो, और अल्लाह के एहसानात को तुम लिखना शुरू कर दो, तुम्हारी कलम खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी सियाहियां खत्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने जो एहसानात किए हैं, जो अल्लाह ने करम किया है, जो अल्लाह ने नेमतें दी है, वो सारी एहसानात को तुम लिखना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो, लिख नहीं सकते हो। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ताला ने मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। एक एहसान का जिक्र किया है, बहुत सारे एहसानात किए, लेकिन किसी एक एहसान का भी नाम नहीं लिया। मैंने हवा दी, बहुत बड़ा एहसान किया, नहीं कहा। मैंने तुम्हें जिंदगी दी, बहुत बड़ा एहसान किया, नहीं कहा। मैंने तुम्हें बीवी दिए, बच्चे दिए, मैंने तुम्हें दौलत दी, अल्लाह ताला नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है आई मेरे बंदो, आई मेरे मोमिन बंदो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया कि तुम ही में से हमने एक रसूल को भेजा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, तुम्हारे नफ्स में से, तुम्ही में से हमने एक रसूल को भेजा है। एक रसूल, एक पैगंबर, एक ऋषि मुनि को हमने तुम ही में से भेजा है। जैसे तुम हो इंसानों में से, जैसे कुरान कहता है इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आई लोगों में तुम्हारी तरह के इंसान हूं, बशरुम, फर्क इतना ये हमारे और तुम्हारे में, अल्लाह के नबी कह रहे हैं फर्क इतना है कि तुम्हारे पास जिब्राइल अमीन नहीं आते, मेरे पास जिब्राइल अमीन आते। तुम्हारे पास कुरान नहीं उतरता, मेरे पास कुरान उतरता है। फर्क ये है कि तुम हौज़े कौसर के मालिक नहीं हो, हौज़े कौसर का मालिक मुझे बनाया गया। फर्क ये है कि मैं आखिरी रसूल हूं और मेरे बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। इंसान तुम हो, इंसान में हो, चोट तुम्हें लगती, दर्द तुम्हें पहुंचता है, चोट हमें भी लगती, दर्द मुझे पहुंचता है। बीवियां तेरी है, बच्चे, हाँ मेरी भी बीवियां हैं, मेरी भी औलादें हैं, मुझे भी तकलीफें पहुंचती है। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं, पहले और आज के दौर में कुछ लोग ऐसे हैं, पहले के लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानते थे, इंसान मानते थे, बशर मानते थे। लेकिन आज कुछ ऐसे हैं कठमुल्ला, इंसान नहीं है, नूर है। पहले के लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानते थे, इंसान मानते थे। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानते हैं लेकिन इंसान नहीं मानते। कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, तुम ही में से एक रसूल, तुम ही में से हमने एक रसूल को भेजा, यतलू अलैहिम आयाती, वो रसूल तुम्हारे दरमियान कुरान की आयतें
पढ़ करके सुनाते, वयुज़क्कीहिम और तुमको पाक साफ करते हैं शिर्क से, बिदात से। मक्का की धरती के अंदर जाओ, मक्का की सरजमीन में जाओ, आज से 1400 साल पहले जाओ मेरे मुसलमान भाइयों, कौन सी चीजें नहीं थी मक्का के अंदर, कौन सी ऐसी बुराई नहीं थी जो मक्का की सरजमीन के अंदर पाई नहीं जाती थी। शराब में वो लोग डूबे हुए रहते थे, ज़िनाकारी में वो लोग डूबे हुए रहते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर कोई खूबसूरत लड़की लेकर के जा रहा है, उसकी बहन या उसकी बेटी है, और सामने वाला एक आदमी आया, अब उसकी बहन के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन दोनों में आपस में झगड़े हुए। जिसकी बहन अगर वो जीत गया तो अपने बहन को लेकर के चला गया, जिसकी बीवी जीत गया तो अपनी बीवी को लेकर के चला गया, लेकिन अगर वो हार गया तो सामने वाला उसकी बहन उसकी बीवी को लेकर के चला जाता था और उसके साथ रात गुजारा करता था। मेरे भाइयों, ये बुराइयों का हाल था। कुछ जगहों का तो मामला ये था, सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह लिखते हैं अपनी किताब अर्रहीकुन मख्तूम के अंदर, कुछ लोग ऐसे, कुछ लड़कियां अरब के अंदर ऐसी थी, खूबसूरत सी हसीनाएं थी, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी थी जो अपने घरों के सामने झंडे लगा लिया करती थी। उसका मतलब ये था, ऐ नौजवानों, तुम्हें अपनी जवानी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आओ आओ मेरे घर के अंदर एंट्री करो, आओ हम तुम्हें एंजॉय करवाएंगे, आओ हम तुम्हें मस्ती करवाएंगे, आओ हम तुम्हें मौज मस्ती करवाएंगे, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, कोई तुम्हें टोकेगा नहीं। ये हालत थी। और शिरक का हाल ये था कि उसी खाना काबा के अंदर, जिसके अंदर हुज्जाज कराम मुअतमिरीन हजरात जब हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए जाते हैं और उसे खाना काबा का तवाफ करते हैं, उसे खाने के तवाफ करते हैं, मेरे भाइयों, उसे खाना काबा के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 360 मूर्तियां रखी हुई थी और 360 मूर्तियों की इबादत भी हुआ करती थी। वह जो ज़की कुरान कहता है, उस नबी को हमने भेजा ताकि वो नबी तुम्हारे दिलों के अंदर से जो बुराइयां हैं, शिर्क की जो गंदगियां हैं, इन शिर्क की गंदगियों से तुम्हें पाक कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद साल जिंदगी में तमाम गंदगियों को पाक साफ कर दिया। मोहम्मदान अंधकारम नासम, हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है, आखिरी नबी और रसूल जो ऋषि मुनि होंगे वो मोहम्मद होंगे। हाँ, अंधकारम नासम, वो अंधेरों को खत्म करने वाले होंगे, अंधेरों को खत्म करने वाले होंगे। वाकई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधेरों को खत्म कर दिया। इससे बढ़कर के जहालत और अंधेरा क्या हो सकता है? जिस अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, उसे वही इंसान अल्लाह को छोड़ करके अपने हाथ से मूर्ति बनाए, उसी के सामने सजदा करे, उसी के सामने माथा टेके, उसी के सामने अपनी हाजतें रखे। मेरे भाइयों, इससे बढ़कर के और क्या गंदगी हो सकती है? इससे बढ़कर के और क्या गुनाह हो सकता है? क़द अफ़लह मन तज़क्का, कुरान कहता है वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, जिसने अपने नफ्स का मुहासबा कर लिया, जिसने अपने नफ्स को पाक साफ कर लिया। हकीकत में कामयाब वही हो गया, हकीकत में कामयाब हो गया। दिलों को पाक साफ करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में आए और आपने दिलों को क्लीन कर लिया। इतना क्लीन मेरे भाइयों, इतना क्लीन कर दिया, इतना क्लीन कर दिया मेरे भाइयों। उनकी जरा जिंदगी देखो। एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में बैठ करके खुतबा दे रहे हैं, लोगों को सुना समझा रहे हैं, जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में बता रहे हैं। लोग सहाबा कराम बैठे हुए, उसी दरमियान अल्लाह के रसूल ने फरमाते फरमाते आपने ये भी फरमा दिया, ओ मेरे साहबियों, अभी तुम्हारे दरमियान एक ऐसा आदमी आने वाला जो कि जन्नती है। लोगों ने कहा कौन? कहा कि अभी थोड़ी देर में हुआ है। लोगों ने जैसे पलट करके देखा, क्या देखते? एक अंसारी साहबी खरामा खरामा तशरीफ ला रहे हैं, आकर के बैठ गए, बाएं हाथ में जूता है, वजू का पानी टपक रहा है, बैठ जाते हैं। नबी ने अपना खुतबा खत्म किया, लोग अपने अपने घर की तरफ निकले।
दूसरे दिन फिर आपने खुतबा दिया, आपने दूसरे दिन भी प्रोग्राम किया, दूसरे दिन में आपने लोगों के सामने इस्लामी बातें रखी। आपने उसी दरमियान फरमाया, लोगों अभी तुम्हारे दरमियान एक ऐसा आदमी आने वाला जो कि जन्नती है। लोगों ने फिर पलट करके देखा, फिर देख रहे वही साहबी खरामा तशरीफ ला रहे हैं। तीसरे दिन भी आपने यही फरमाया और तीसरे दिन भी वही साहबी खरामा तशरीफ ला रहे हैं। एक सहाबी उठे, मजलिस के बाद जब खत्म होती है मजलिस, उनके पीछे लग जाते हैं और सलाम कलाम करके उनसे कहते हैं मैं आपके साथ मेहमान बन करके रहना चाहता हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, चलो मेरे घर में मेहमान बनोगे, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, बरकतें नाजिल होंगी। मेहमान अरब वालों का दस्तूर था, मेहमान नवाजी में बुराइयों में मुलविस जरूर थे। सफ़ी और रहमान मुबारक कोई अपनी किताब के अंदर लिखते, उनके अंदर मेहमान नवाजी पहले से थी। और अगर कोई मेहमान आ जाया करता था, घर के अंदर सिर्फ एक ही जानवर हुआ करता था जिससे उसकी जिंदगी कट रही हो, लेकिन अगर मेहमान पहुंच जाया करता था तो मेरे भाइयों उस जानवर को ज़बह करके मेहमान के लिए पेश कर दिया करते थे। ये मेहमान नवाजी अरब अंदर पाई जाती थी। और आप भी आज भी जाइए, आप सऊदी अरब जाने का इत्तेफाक हो और किसी शेख के यहाँ जाने का इत्तेफाक हो। हम गए थे उमरा में, तो मुझे लेकर के कुछ लोगों ने ऐसे जगहों में गए, उनके यहाँ इस तरीके से खाने के अल्लाह ताला ने इतनी फरावानी दी है कि आदमी सोचेंगे इतना कोई आदमी कैसे बंदोबस्त कर सकता है। आज भी मेहमान नवाजी में सऊदी अरब वाले सबसे ज्यादा, आज भी। अभी मदीना के अंदर जाइए, मस्जिद हरम के अंदर जाइए और वो आप कभी कभी लाइव देखिए इफ्तार के अंदर किस तरीके से लोग किस तरीके से इफ्तार करवा। मेरे भाइयों, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नती हैं, तो पीछे पीछे लग गए और कहने लगते मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। कहा बड़ी अच्छी बात है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, मेहमान बन जाते। एक दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके। मेरे भाई को 3 दिनों के बाद वो सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर निकलने लगते और जाने लगते हैं कि चलो चलो अब मैं जाता हूँ, 3 दिन तक मैं आपके यहाँ रह चुका हूँ। वो अंसारी सहाबी जिनको अल्लाह के रसूल ने हजरत साद इब्न वक्कास को, जिसको अल्लाह के रसूल ने जन्नती करार दिया था, वो अंसारी सहाबी कहते हैं अभी और रुक जाओ, इतनी जल्दी किया है, अभी 3 दिन तो गुजरे हैं। वो कहते नहीं, मैं आपके घर में खाने नहीं आ जाता, आपके घर में मुर्गा मुसल्लम खाने नहीं आया था, मैं ये देखने आया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती करार दिया है। वो कौन सा अमल करते हैं जिसकी वजह से आपको अल्लाह के रसूल ने जन्नती करार दिया है। वो चेक इन करने के लिए आया था, मैं उसी तहकीक में आया था कि आप कौन सा अमल करते हैं, वही अमल मैं भी करूं ताकि मैं भी जन्नत में चला जाऊं। उसने कहा क्या देखा? कहा मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, हाँ जो तुम करते हो मैं करता हूँ। नमाज आप पढ़ते हो, नमाज मैं पढ़ता हूँ, रात में उठ करके तहज्जुद के नमाज आप पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि आप कुरान की तिलावत करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझे समझ में बात नहीं आई कि आप कौन सा ऐसा अमल करते हो जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने आपको जन्नती करार दिया है। आए अंसारी साहबी, आए मेरे भाई बता दो, शायद कि मैं भी वो अमल करने लगूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से ये बात सुन लेने के बाद वो अंसारी सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अगर मुझे जन्नत की बशारत सुनाई है तो इसकी वजह सिर्फ ये हो सकती है, शायद ये वजह हो सकती है कि मैं किसी मुसलमान से हसद नहीं करता हूँ, मैं किसी मुसलमान से जलता नहीं हूँ, मैं किसी मुसलमान से नफरत नहीं करता हूँ, मैं किसी मुसलमान भाई के लिए अपने दिल में दुश्मनी नहीं रखता। ये सहाबी कहते बस कर बस कर बस कर, यही वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने आपको जन्नती करार दिया है। आज हमारे दिलों को देखिए, आज मुसलमानों को देखिए, आपस में नफरत है, अदावत है, दुश्मनी है, नफरतें और लानतान है, एक दूसरे के लिए नफरत है।
आम जनता और आम पब्लिक की दूर की बात है मेरे भाइयों, खास तबका जो मौलवियों का भी तबका है, आलिम आलिम से नफरतें कर रहा है, आलिम आलिम से बात नहीं कर रहा है मेरे भाइयों। वो मेरे सामने क्या कुछ नहीं, उससे बात करने के लिए नहीं बात करेंगे, सलाम भी नहीं, जवाब भी नहीं, बात भी नहीं मेरे भाइयों। अबुल कलाम आजाद ने कभी कहा था एक सुरंग में, एक सुराख में 17 सांप रह सकते हैं, लेकिन एक कमरे में 2 मौलवी नहीं रह सकते। आज हमारे कौम की यही हालत है मेरे प्यारे साथियों। दिलों को साफ करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैं तमाम लोगों से कहूंगा मैं अल्लाह से भी दुआ करूंगा कि अल्लाह अवाम के दिलों से भी नफरत को खत्म कर दे, उलमा के दिलों से भी अल्लाह नफरतों को मिटा दे। आमीन तो बोलिए भाई। मेरे भाइयों जरा गौर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह दिलों को पाक साफ करने के लिए दुनिया के अंदर आए और आपने दिलों को पाक साफ किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि इंसान के बॉडी में, इंसान के शरीर में, इंसान की जिस्म में एक ऐसा टुकड़ा है अगर वो खराब हो जाए तो मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने फरमाया पूरा शरीर पूरा जिस्म खराब हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अला इन्ना फिल जसद मुज़गा इदा सलुहत सलुहला साइरुल जसद व इदा फसदत फसद लहा साइरुल जसद। जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है अगर वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब, अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ठीक। फरमाया अला वहियल कल्ब, वो दिल है, वो दिल है। अगर इंसान का दिल खराब हो जाए तो मेरे प्यारे साथियों इंसान का पूरा बॉडी खराब हो जाता है। आज हमारे दिलों में नफरत है, आज हमारे दिलों में दुनिया की चाहत है, आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर नहीं है, आज हमारे दिलों के अंदर खौफ इलाही नहीं है। इसी वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह कल क़यामत के दिन गमगीन के दिन से अल्लाह हमें बचा लेना, वला तुज़िनी यौम युबअसून, उस दिन से अल्लाह हमें उस दिन की हिफाजत करना, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन कोई बेटा काम नहीं आएगा, जिस दिन कोई दौलत काम नहीं आएगी, बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, औलादें काम नहीं आएंगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जिनके पास क़ल्ब सलीम हो, जिनके पास ऐसा दिल हो जिस दिल में नफरत ना हो, जिस दिल में अदावत ना हो, जिस दिल में बुग़्ज़ ना हो, जिस दिल में शिर्क व बिदात ना हो, ऐसे दिलों को, ऐसे दिल वालों को अल्लाह ताला जन्नत के अंदर एंट्री कराएगा। मेरे भाइयों इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़ल्ब सलीम अपनी जिंदगी के अंदर जमा, क़ल्ब सलीम पैदा कीजिए, नफरतों को खत्म कीजिए मेरे भाइयों, नफरतों को बढ़ावा मत दीजिए, दिल ऐसा होना चाहिए। सहाबा कराम की जिंदगी देखो मेरे भाइयों, जब जन्नत का तज़किरा होता था या जहन्नम का तज़किरा होता था, जहन्नम को सुनने के बाद सहाबा कराम ज़ारो के तार दहाड़े मार करके रोने लगते थे। उस्मान गनी के बारे में तो यहाँ तक आता है कि अगर अज़ाब क़ब्र का तज़किरा होता था तो इतना रोते थे, इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करते थे। बात सहाबा कराम के बारे में आता है कि जहन्नम को याद करके, बाज सहाबा जहन्नम को याद करके मेरे भाइयों अपने आप को उन्होंने कमजोर कर लिया था। और अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो कि अल्लाह के नबी कैसे, हजरत अबू बकर ने पूछा अल्लाह के रसूल आपकी अभी इतनी उम्र नहीं हुई है, आप बूढ़े क्यों नजर आ रहे हैं, किस चीज ने आपको बूढ़ा बना दिया है? अल्लाह के नबी जवाब देते हैं सूरह तकबीर ने, सूरह गाशिया ने, सूरह हाक़ा ने, इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा बना दिया है। इन सूरतों के अंदर जहन्नम का जिक्र है, जहन्नम को याद करके मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे प्यारे साथियों, जिनके दिलों में अल्लाह का डर हो, मेरे भाइयों तन्हाइयों में वो रोने वाला होता है।
दिलों को पाक साफ करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में आए। जितने नबी रसूल पैगंबर ऋषि मुनि इस दुनिया के अंदर आए, तमाम नबियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सबने अपने अपने कौम के दिलों से शिर्क और बिदअत को खत्म किया। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने जितने भी रसूल पैगंबर ऋषि मुनि दुनिया के अंदर भेजे, उनका भेजने का मतलब यही था कि लोगों के दिलों से शिर्क और बिदअत को खत्म कर दे। वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह वज्तनिबुत तागूत, शैतान की बंदगी से बचाए और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी की तरफ लोगों को माइल कर दे। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत बहुत ज्यादा आ चुकी है। आज हम आखिरत से और अपनी मौत से नफरत करने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, एक दौर ऐसा आएगा जिस दौर के अंदर लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी, और इतनी मोहब्बत आ जाएगी कि उनके अंदर एक बीमारी पैदा हो जाएगी जिसको वहन कहा जाएगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, ये वहन कौन सी बीमारी है? आपने जवाब दिया था, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया से मोहब्बत करने लगेंगे और आखिरत से नफरत करने लगेंगे। मेरे भाइयों, आज हमारा दिल ऐसा है, हम दुनिया से मोहब्बत कर रहे हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं हम और आप कि अपने मालों को अल्लाह के लिए भी खर्च नहीं करते, आखिरत के लिए कोई चीज तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये रमजान का महीना नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन रमजान के बाद अपने मस्जिदों का हाल देख लेना मेरे भाइयों, हमारी मस्जिदें वीरान हो जाती है क्योंकि हमारा दिल पाक साफ नहीं है। मेरे भाइयों, अगर दिल पाक साफ हो और दिलों में अल्लाह का डर हो तो मेरे भाइयों, गैर महीने में भी मस्जिदों को लोग वीरान नहीं करेंगे। नबी अकरम के पास एक आदमी आया और आने के बाद अल्लाह के रसूल से कहने लगते हैं, आए अल्लाह के रसूल, ये बताइए, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे एक चीज की इजाजत मांगने के लिए आया हूँ। आपने फरमाया, किस बात की तुम इजाजत मांगने के लिए आए हो? आपने फरमाया, मुझे जिना करने की इजाजत दीजिए। मैं किसी अच्छी लड़की, खूबसूरत लड़की को देखता हूँ तो मेरा दिल मचल जाता, बहक जाता हूँ। अल्लाह के रसूल, उसके साथ मुझे जिना करने की परमिशन दे दीजिए। आप परमिशन दीजिए, मैं उसके साथ जिना करूंगा। सहाबा कराम उसको पकड़ने के लिए भागे, दौड़े। आपने फरमाया, रुक जाओ, जब मैं मौजूद हूं तब तुम्हें कुछ कदम उठाने की जरूरत नहीं, उसको मेरे पास आने दो। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपने मुस्नद के अंदर इस वाक़या को नकल किया है। उस आदमी को लाया जाता है और अल्लाह के नबी के पास बैठाया जाता है। आपने पूछा बड़े प्यार से, फिर से जरा अपने सवाल को दोहरा। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे जिना करने की, सेक्स करने की इजाजत दीजिए। अच्छा, आपने उसको गाली, आपने उसको बुरा भला नहीं कहा, तू जहन्नमी, तू काफिर है, तू ऐसा है, तो वैसा है। आपने इस तरीके की बातें नहीं की। समझाने का तरीका जरा देखो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। आपने फरमाया, जरा ये बताओ, तुम्हारी माँ है जिंदा? का के हाँ। कहा कि ये बताओ, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे तो क्या तुम इस बात की इजाजत दे दोगे कि कोई तुम्हारी माँ के साथ जिना करे? कहा कि अल्लाह के रसूल, आए अल्लाह के हबीब, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई मेरी माँ के साथ जिना करे? उसको इजाजत तो दूर की बात है, अगर मुझे मालूम हो जाए तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं, उसकी बोटी बोटी कर दूं, उसको मार करके तबाह बर्बाद में कर दूं। अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई जिना करे तो तुम क्या करोगे? उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, उसको मैं कत्ल कर दूंगा, जमीन में गाड़ डालूंगा। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारी चची के साथ कोई ये काम करे तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी खाला के साथ कोई जिना करे तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, अल्लाह की रसूल, मैं उसको कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा, दुनिया में जीने का हक नहीं है उसको। आपने फरमाया, बताओ मेरे भाई, अगर मैं तुम्हें जिना करने की इजाजत दे दूं? कहा हाँ। और तुम फिर यहाँ से जाओ? बोला हाँ। और फिर तुम किसी लड़की को पकड़ो? हाँ। फिर उसके साथ तुम गलत काम करो? कहा कि हाँ। आपने फरमाया, ये बताओ
बताओ वो लड़की भी तो किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी। जब तुम इस बात की इजाजत नहीं देते हो और पसंद नहीं करते हो तो आम लोग इस बात को कैसे पसंद करेंगे? उसने फौरन उसी वक्त शर्मिंदगी का एहसास किया और कहा कि अल्लाह के रसूल ताहिर ने, आय अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, आय अल्लाह मुझे शैतान ने बहका दिया था, आय अल्लाह मेरे दिल को पाक साफ कर दीजिए। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरे आसमान की तरफ उठाई और अल्लाह के नबी दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बा, आय अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, दिल को पाक कर दे। जब इंसान का दिल पाक हो जाएगा उसके जिस्म के अंदर जो बॉडी है वो गलत काम नहीं करेगा। मेरे भाइयों, नबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बा, आय अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, व हस्सिन फरजा, आय अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। नबी ने ये दुआ की। रावी हदीस लिखते हैं इस दुआ के बाद उस नौजवान ने कभी पलट करके कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा गलत नजर से। मेरे भाइयों, आज हमारे हाथों में मोबाइल है, माह रमजान के महीने में हम एक बटन दबा करके मोबाइल में रंगीन फिल्में देख रहे हैं, हम अपने मोबाइल से जिना कर रहे हैं, हम अपनी आंखों से जिना कर रहे हैं, मोबाइल के जरिए से जिना कर रहे हैं, अपने कानों के जरिए से जिना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिल पाक नहीं है, हमारे दिलों के अंदर गंदगी है। मेरे भाइयों, जब तक दिल पाक ना हो और दिल के अंदर जब ये सब गंदगियां हो, आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में वो शख्स जाएगा जिसके दिलों के अंदर बुग़्ज़, हसद, नफरत, शिर्क और गुनाह जैसी चीजें ना हो। अपने दिलों को पाक कीजिए, मुहासबाए नफ्स, अपने नफ्स का मुहासबा कीजिए। उमर फारूक जैसी शख्सियत ये कहा करते थे, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु, ऐ लोगों अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। अपने आप का हिसाब किताब करते रहो। आई पूरी के लोगों, अगर इंतकाल आज हो जाओ, और आज मैं अभी बता रहा हूँ सुन लो गौर से, अगर हमारी मौत किसी वक्त हो जाए या किसी की मौत किसी वक्त हो जाए, वो खुद अपने आप में फैसला करे कि जन्नत में जाएगा कि जहन्नम के अंदर जाएगा। अगर अभी हम मर जाए इसी वक्त मलकुल मौत हमारी रूह कब्जा कर ले, तो हर कोई अपने आप में बता सकता है कि वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम के अंदर जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है बुराइयां उसने ज्यादा की है कि उसने नेकियां ज्यादा की है। इसी वजह से हमारे फारूक कहा करते थे, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु, ऐ लोगों अपना मुहासबा करते रहो, हिसाब करते रहो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब कल क़यामत के दिन किया जाए। वज़िनु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़िनु, अपने आप को वजन करो इससे पहले कि कल क़यामत के दिन तुम्हें वजन किया जाएगा। मेरे भाइयों, वल वज़नु यौमइज़िनिल हक़, कल क़यामत के दिन हर किसी को तौला जाएगा, वजन किया जाएगा। लेकिन बोरी के लोगों ये मत समझ लेना क़यामत के दिन वजन करेंगे, इस वजह से मुर्गा मुसल्लम ज्यादा खा लो, बिरयानी ज्यादा खा लो, अपने बॉडी बिल्डर ज्यादा बना लो और क़यामत के दिन वज़नी हो जाएंगे। ये तुम्हारी बेवकूफी है। कल क़यामत के दिन तौला जाएगा, तीन तरह से हमको और आपको तौला जाएगा। एक तो इंसान के अमाल को तौला जाएगा, सहीफ़े अमाल को तौला जाएगा, हाँ, और इसी तरीके से एक तो इंसान को तौला जाएगा, इंसान को तौला जाएगा, नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी, सहीफ़े अमाल को तौला जाएगा और इसी तरीके से इंसान को भी तौला जाएगा। और मैंने आपको बताया बॉडी बिल्डर से वो वजनी नहीं होगा, तकवा जिसके दिल में ज्यादा होगा तब पल्ला भारी पड़ेगा। मेरे भाइयों, उमर फारूक कहा करते थे, लोगों अपने आप को वजन कर लो इससे पहले कि तुम्हें वजन किया जाए। ऐ पूरी के मुसलमानों, अपने आप को वजन करो, मैं कितना दीनदार, कितना मुत्तकी, कितना परहेजगार हूं। हर कोई आलिम भी अपने आप में सोचे मैं कितना मुत्तकी, कितना दीनदार, कितना परहेजगार हूं। हर कोई गरीब भी, अमीर भी, जवान भी, मर्द भी, औरत भी, हर कोई अपने आप में गौर फिक्र करे। अगर मैं मर जाऊं आज, मेरा इंतकाल हो जाए और मुझे कब्र में डाल दिया जाए और मुझे वजन किया जाएगा, मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में? हर कोई अपनी गलती को रिकॉर्ड किया हुआ है, हर कोई जानता है मैंने बंद कमरे में कौन सी गलती
गलती की है, हर कोई जानता मैंने सूद ब्याज का काम किया है, हर कोई जानता है मैंने ज़िना किया, मैंने शराब पिया है, मैंने फला का दिल दुखाया है, मैंने फला की माल के ऊपर नाजायज कब्जा किया है, हर किसी को मालूम है। इसी वजह से मेरे प्यारे साथियों, हजरत अबू हुरैरा के बारे में आता है, हजरत अबू हुरैरा का जब इंतकाल का वक्त करीब आया, हजरत अबू हुरैरा रोने लगे, ज़ारो क़तार रोने लगे। हजरत अबू हुरैरा से पूछा गया, ये अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो? आपने तो हम तक अल्लाह के रसूल की सबसे ज्यादा हदीसें पहुंचाई है, क्यों रो रहे हो? ऐसे मौके पे हजरत अबू हुरैरा ने कहा था, ऐ लोगों, मैं बहुत दूर की सफर में निकल रहा हूँ और मेरे पास ज्यादा राह कम है, नेकियां कम है, पता नहीं मरने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। इसी वजह से हजरत अबू हुरैरा रोने लगते हैं। बहुत सारे सहाबी ऐसे हैं जिनके बारे में आता है, हजरत उमर फारूक के बारे में आता है, रात की तारीकी में ज़ारो क़तार रोया करते थे, इतना रोया करते थे, इतना रोया करते थे कि आंख के नीचे उनके गड्ढे पड़ गए थे रोते रोते। गौर करो मेरे भाइयों, कितना ज्यादा रोया करते थे, अपने गुनाहों की माफी मांगा करते थे मेरे भाइयों। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था कि वो आंखें जहन्नम में नहीं जा सकती है। ऐनाने ला तमस्सहुमन नार ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंखें जहन्नम में नहीं जाएंगी जो आंखें रोने वाली हो। अज़ाबे कब्र को जो लोग रोते हो याद करके, जो अज़ाबे जहन्नम को याद करके रोने वाले हो, आई मुसलमानों, जिंदगी अभी तुम्हारे पास बाकी है। अल्लाह को अल्लाह के अज़ाब को याद करके रो लो, अपने गुनाहों को याद करके रो लो, और इतना रो, इतना रो, इतना रो कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे। इमाम औज़ाई के बारे में यहाँ तक आता है, इतना रोया करते थे इमाम औज़ाई कि नमाज की जगह उसकी जगह भीग जाया करती थी। मेरे भाइयों, अज़ाब कब्र को, अज़ाब अलीम को याद करके रोया करते थे। हम और आप हंस हंस करके थक चुके हैं, हमें रोना नहीं आता है। कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, जहन्नम का तज़किरा होता है, जन्नत का तज़किरा होता है, अज़ाब कब्र का तज़किरा होता है, लेकिन हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते क्योंकि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर नहीं है, खौफ नहीं है, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर कब्जा कर लिया है। मेरे प्यारे साथियों, दिलों के अंदर अल्लाह का डर नहीं है, खौफ इलाही नहीं है, वरना मेरे भाइयों, कुरान की आयतें सुन लेने के बाद, अज़ाबी जहन्नम को सुन लेने के बाद आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, बाद सहाबा के बारे में आता है, जब कुरान की आयतें पढ़ा करते थे आगे पढ़ नहीं पाते थे। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, रोते रोते वो बेहोश हो जाया करते थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हमारे दिल इतने ज्यादा गंदे हो चुके हैं, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है लेकिन इसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये माह रमजान है, इस रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा रो लीजिए, गिड़गिड़ाइए, माफी मांगिए, अपने दिल को क्लीन कीजिए, मुहासबा नफ्स कीजिए, अपने नफ्स का मुहासबा कीजिए। हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर क्यों नहीं है? हम अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? हम दीन के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर इतनी बुराइयां हैं, अगर मेरी मौत हो जाए तो मैं कहाँ जाऊंगा? जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा? ऐ मुसलमानों, इसी के बारे में फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है और मोमिनों के लिए कैद खाना है। इस दुनिया को जन्नत मत बनाओ, जन्नत तुम्हें मिलने वाली है अगर तुमने अपने दिल को पाक कर लिया, अपने दिल को साफ कर लिया। दिलों से नफरतों को खत्म करो, दिलों से हसद को खत्म करो, मस्जिदों के लिए और मदरसों के लिए और दीन के लिए अपने मालों को कुर्बान करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए नफरत करो और अपने समाज के अंदर बेदारी लाओ। अपने समाज के अंदर जो बुराइयां आ चुकी हैं, इन बुराइयों को खत्म करो। ये मौलवियों का भी काम है, ये गैर मौलवियों का भी काम है, ये अमीरों का भी काम है, ये गरीबों का भी काम है। अल्लाह के रसूल ने कभी फरमाया था, अगर तुम में से कोई शख्स किसी बुराई को देखे, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही, तो उसको चाहिए कि वो अपनी ज़बान से उसको
रोके और अपने हाथ से उसको रोके, और अगर हाथ से और जबान से रोकने की ताकत ना हो तो उसको दिल से बुरा जाने ये होना चाहिए। मेरे भाइयों, अपने दिलों को साफ कीजिए, अपने घर के अंदर जो बुराइयां हैं उसको खत्म कीजिए, तभी जन्नत मिल सकती है। वरना कौवे की तरह चोचे मार लें और रमजान के महीने में नमाज पढ़ने और जन्नत में चले जाएंगे, इतना आसान नहीं है। अपने दिलों का तज़किया कीजिए, अपने दिलों का मुहासबा कीजिए। और अल्लाह के नबी दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा अंत वलियुहा अंत। आय अल्लाह, मेरे दिल को, मेरे नफ्स को अल्लाह तक़वा मेरे दिल के अंदर भर दे। आय अल्लाह, मेरे दिल को अल्लाह पाक साफ कर दे, मेरे दिल के अंदर अल्लाह तू अपना डर पैदा कर दे। हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह, मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत आ चुकी है, अल्लाह मेरे दिल में अल्लाह तू अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दे। आय अल्लाह, मेरे दिलों के अंदर अल्लाह नफरतें आ चुकी है, अदावतें शामिल हो चुकी है। अल्लाह मेरे दिल को क्लीन कर दे, मुसलमानों से हमें मोहब्बत करने वाला बना दे। आय अल्लाह, हम मोहब्बत अल्लाह के लिए करें, दुश्मनी अल्लाह के लिए करें। जब तक जिंदा रहे अल्लाह के लिए कोई काम करें, अल्लाह को खुश करने के लिए कोई काम करें, रियाकारी न करें। कोई भी काम हो तो अल्लाह के लिए होना चाहिए। हम मुबारकबाद पेश करते हैं यहाँ के लोगों का। मुझे बहुत खुशी मिली, जहां जहां गया बड़ी मोहब्बतों से लोगों ने नवाजा। लेकिन मेरे भाइयों, ये मोहब्बतें सिर्फ रमजान के महीने में नहीं होनी चाहिए। अगर आम महीने में आप किसी जिला में आया तो आपकी मस्जिदें इसी तरीके से भरी रहनी चाहिए इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, क्योंकि मुझे अच्छा लगा और वाकई यहाँ की जमीयत और यहाँ के हमारे ये कानीवाड़े के हमारे साजिद भाई, मुक़्तदिर भाई, ये पटेल भाई, इन लोगों ने वाकई जिस तरीके से साथ दिया और प्रोग्राम जिस तरीके से करवाया, वाकई एक जिगरे की बात है। अल्लाह ताला इन सब की कुर्बानियों को, जिन लोगों ने प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, अल्लाह इनके कुर्बानियों को अल्लाह कबूल अता फरमाए। और जो इबादतें हमने और आपने की है, नमाज की शक्ल में, रोजे की शक्ल में, तिलावत की शक्ल में, अल्लाह तो हमारी कुर्बानियों को अल्लाह को कबूल अता फरमा, हमारी इबादतों को कबूल अता फरमा। और अल्लाह इसी तरीके से हमें और आपको जिंदगी भर दीन का काम करने की, दावत व तबलीग में अपने माल को कुर्बान करने की, और दावत व तबलीग में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के अल्लाह तौफीक अता फरमा, क्योंकि इसी के लिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको भेजा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह, जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी हमारा खात्मा हो, ईमान के ऊपर खात्मा हो, और इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो दोबारा फिर आपके बीच में आऊंगा। ये आखिरी अलविदाइया मेरे प्रोग्राम है। इसके बाद कल मेरे फिर टिकट है, मैं कल के बाद इंशाल्लाह निकल जाऊंगा इस इलाके में। इंशाल्लाह फिर दोबारा अल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो दोबारा जरूर आऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है, जो बातें हमने आपके सामने की है, अगर किसी बात में अगर मिस्टेक हो गया हो तो आप उसको क्षमा करें, माफ करें। लेकिन जो बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने कही गई है, इन बातों को हम जमी मुसलमानों को अल्लाह इन बातों के पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।